गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का, पेज नंबर 131 पे। रेस्ट एंड मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बेटा एक बॉडी को हम रेस्ट में तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। इफ़ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है दैन इट विल सेड टू बी इन मोशन। बट हाउ कैन यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर और स्लोअर इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। लेकिन अब आपको ये कैसे पता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं तो उनमें से फास्ट कौन सा है और स्लो कौन सा है। टू डिटरमाइन एंड कंपेयर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी नीड टू कैलकुलेट देयर स्पीड। तो मोशन को क्लियर पता करने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत है उनकी स्पीड को कैलकुलेट करने की। अभी देखते हैं स्पीड क्या है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बेटा यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसी हम बोलते हैं स्पीड। वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इफ वी नो द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स एंड द टाइम इट टेक्स टू कवर दैट डिस्टेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। स्पीड इक्वल टाइम इंटू टाइम अपॉन डिस्टेंस। बेटा हम किसी भी बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, इस इक्वेशन का यूज़ करके। दैट इज स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ टर्न योर पेज। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एथलीट है, देखिए बेटा एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है जिसमें एक एथलीट है जो कि 100 मीटर की रेस कर रहा है। मीन्स उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 100 मीटर, कितने टाइम में 10 सेकेंड्स में। अब उसकी स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 100 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 100/10 कितना आएगा 10। अब यूनिट क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो हमारी स्पीड की यूनिट क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा अब अगर आपको दिया हो, डिस्टेंस दी हो किलोमीटर में और टाइम दिया हो आर में, तो हमारी स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर आर में, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। किस तरीके से, देखिए 1 किलोमीटर और टाइम और डिस्टेंस दोनों डिवाइड में है, तो किलोमीटर को आप डिवाइड में रखेंगे, आर मतलब किलोमीटर को आप न्यूमरेटर में रखेंगे और आर को आप किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो 1000/60 इंटू 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/18। दैट विल बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में स्पीड को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसके रेसिप्रोकल यानी कि 18/5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए एक कार में एक डिवाइस होता है स्पीडोमीटर, जो कि क्या बताता है कि आपने कितनी स्पीड कवर की। तो बेसिकली स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द स्पीड ऑफ अ कार। ओके, अभी आगे आते हैं वेरिएबल स्पीड पर। बेटा देखिए इसमें क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है, जैसे कि कोई कार है उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक्सेलरेट हो रही है। मतलब अगर स्पीड में चेंज आ रहा है और चेंजमेंट में भी अगर वो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि वो एक्सेलरेट हो रही है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रहा है बट डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसेलरेट हो रही है। तो एक्सेलरेट और डिसेलरेट एक्चुअल में दो ऑपोजिट्स होते हैं बट सिमिलर क्वांटिटीज़ के। यूजुअली एन ऑब्जेक्ट or body doesn't travel at a constant speed. So to calculate the average speed of a body, we need to take total distance into account along with the total time taken. Average speed equal total distance traveled by total time taken.
देखिए क्या होता है जनरली कि जो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से ही ट्रैवल नहीं करते, उनकी स्पीड चेंज होती रहती है। तो जो हम लोग कंसीडर करते हैं दैट विल बी इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन एंड यू विल गेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी आपका होमवर्क ये है कि जो आपको एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स आपको आपकी रफ नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।